Yeah, that's an exciting move. 충분히 발표도 창의적이고 발표 선수고 굉장히 창의적인 선수였다. Except for the 2016 में एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। लेकिन तब ना तो कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ना ही कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा था। अगर कुछ हो रहा था तो सिर्फ एक एंशिएंट चाइनीज गेम जिसका नाम था गो। Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. 18-year-old South Korean player Lee Sedol conceded defeat to the machine. The battle between man versus machine. Computer just came out the victor. Google put its DeepMind team to the test against one of the brightest minds in the world. सैकड़ों सालों से चला आ रहा इंटेलेक्चुअल्स का गेम चेस, जिसे काफी फोकस के साथ खेलना पड़ता है और इसीलिए इसे गेम ऑफ किंग्स भी कहते हैं। लेकिन गो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स गेम है कि जहां 2 मूव्स के बाद चेस में पूरे 400 पॉसिबल पोजीशंस होते हैं, वहीं गो में 1,29,000 पॉसिबल पोजीशंस होते हैं। ये गेम इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तुलना चेस से की ही नहीं जा सकती। इवन इस यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं उससे भी ज्यादा गेम्स गो पर खेले जा सकते हैं। अगर सारे प्लैनेट, सारे स्टार, सारी गैलेक्सी के एटम्स को भी काउंट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी सिंपल से बोर्ड पे जितने गेम्स खेले जा सकते हैं उससे कम पड़ जाएंगे। ये गेम सच में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग भी यही मानते थे कि कोई मशीन इस गेम को तो जीत ही नहीं सकती। लेकिन आपको पता है 2016 में पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि गो का वर्ल्ड चैंपियन एक कंप्यूटर से हार जाता है। Biggest step forward in artificial intelligence and technology. AlphaGo. It was developed playing simple computer games, and now it's about to take on the best player in the world. Hi, Alpha. Hello there. We've done this thing and it might be kind of a big deal. I was just excited. It'll be the biggest thing yet. जब एलन मस्क और पेपाल के फाउंडर पीटर थिल गूगल की इस प्रोग्रेस को देखते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं गूगल दुनिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन ना बन जाए। क्योंकि गूगल के पास हर एक चीज थी, उसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट रिसर्चर्स थे और इतने ज्यादा रिसर्चर्स जितने पूरी दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं थे। लेकिन पूरी दुनिया हैरान हो जाती है ये जानकर कि एआई रिवॉल्यूशन लाने वाले ना तो लैरी पेज थे, ना सर्गी ब्रिन और ना ही सुंदर पिचाई थे। वो एक ऐसा इंसान था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो गूगल के साथ साथ पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख देता है। In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. Please, welcome to the stage, Sam Altman. Today, we are launching ChatGPT. ChatGPT ChatGPT. Has been hailed as a game changer. This will be the greatest technology humanity has yet developed. तो सवाल यह है कि गूगल के पास ब्रिलियंट माइंड, पैसा और दुनिया भर का डेटा था, लेकिन फिर भी वो एआई रिवॉल्यूशन क्यों नहीं ला पाया? समय था 2016 का। इस साल गूगल $500 मिलियन खर्च करके एक कंपनी खरीदता है जिसका नाम था डीप माइंड। उसके बाद गूगल का डीप माइंड अल्फा एगो गो के वर्ल्ड चैंपियन को हरा देता है और दुनिया को यह मैसेज देता है कि कंप्यूटर्स भी अब सोच सकते हैं। और इन सारी चीजों के पीछे एनवीडिया इस इंटेलिजेंस को और पावरफुल बना रहा था, क्योंकि वो बना रहा था एक ऐसा एआई हार्डवेयर जो इस धरती पर सबसे ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद 2017 में गूगल के 8 रिसर्चर्स एक ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें फ्यूचर की चाबी थी। इस पेपर को नाम दिया गया अटेंशन यू ऑल नीड। जहां नॉर्मली रिसर्च पेपर्स काफी लंबे चौड़े और बोरिंग होते हैं, वहीं इस रिसर्च पेपर में एक ऐसी चीज छिपी थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी, और वो था ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। आखिर इस ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या था जो दुनिया बदल सकता था? एक्चुअली ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के पहले एआई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, मतलब जो चीज ये पढ़ता था उसे तुरंत ही भूल जाता था। एक टाइम पर एआई बस कुछ ही वर्ड्स याद रख पाता था, मतलब जब वो एक वर्ड पढ़ता था तो वो दूसरे वर्ड को भूल जाता था जिसे उसने अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस जोक को ले कि बीजेपी इंडिया की सबसे ऑनेस्ट पार्टी है, तो जब वो बीजेपी को पढ़ता है तब तो उसे बीजेपी याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऑनेस्टी को पढ़ता है वैसे ही बीजेपी को भूल जाता है, और जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ता है वैसे ही वो ऑनेस्टी को भूल जाता है।
सेम टू सेम हमारे नेताओं के जैसे। और यही प्रॉब्लम एआई के साथ थी, जिसे मेमोरी लिमिटेशन कहते हैं। और यही वो रीजन है कि जो पहले चैटबॉट्स आया करते थे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ करते थे, क्योंकि वो एआई जो पहले गजनी के जैसे काम किया करता था, अब वो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से एक बार में केवल एक वर्ड ही नहीं पढ़ता था, बल्कि सारे वर्ड्स को एक साथ पढ़ लेता था। और वो उस सेंटेंस को तो याद रखता ही था, उसके साथ साथ उसकी मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेता था। गूगल ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर एआई फॉर्मूला खोज चुका था। अब सोचो इसके बाद क्या होता है। कुछ नहीं, गूगल कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं कर पाता है जो फ्यूचर में चलकर कुछ बड़ा कर पाए। तो दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि लीजेंडरी रिसर्चर्स, दुनिया भर के डॉलर्स और समुद्र जैसा डेटा होने के बावजूद भी क्यों गूगल कोई अपना चैट जीपीटी जैसा एआई टूल लॉन्च नहीं कर पाता है। वेल, सोर्स ये बताते हैं कि गूगल डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि याद करिए वो $500 बिलियन की कंपनी जो सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई थी, वो क्या था? ट्रस्ट। पर आवर 228 मिलियन और 5.6 बिलियन गूगल सर्चेस पर डे हो रहे थे, और गूगल उस टाइम पर केवल एड रेवेन्यू से $95 बिलियन पर ईयर बना रहा था। इसीलिए डर ये था कि क्या होता अगर एआई किसी को बॉम्ब बनाना सिखा देता, किसी को डेंजरस मेडिकल एडवाइस दे देता, ये चैटबॉट रेसिज्म करने लगता या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगता। अब ये बात बहुत लोगों को बहुत ही रेयर लग रही होगी, लेकिन अगर एक $500 बिलियन कंपनी के नजरिए से देखें तो बहुत भयानक लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो पल भर में आसमान से धरती पे लाके पटक सकता है। इवन इसके पहले ऑलरेडी कुछ टेक जायंट्स एआई सेफ्टी क्राइसिस से गुजर रहे थे। One issue that worries us all. Where is the balance between innovation and regulation? This morning, a warning about the power of artificial intelligence. More than 1,300 tech industry leaders, researchers, and others are now asking for a pause in the development of artificial intelligence. AI is more dangerous than mismanaged aircraft design. It has the potential of civilizational destruction. लेकिन गूगल को अंदर ही अंदर एक और डर खाया जा रहा था कि अगर कोई इंसान एक बार में अपने क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर पा जाता है तो वो दोबारा क्यों ही गूगल सर्च करेगा। तो गूगल कोई दूसरा ऐसा सर्च इंजन क्यों ही बनाता जो उसी की बनाई $1 बिलियन की कंपनी को पल भर में कोलैप्स कर देता। लेकिन गूगल उस रिसर्च पेपर का क्या करता है जिसपे उसने करोड़ों रुपए खर्च किए थे? कुछ नहीं, बस उसे वो लोग पब्लिश करते हैं, एकेडमिक्स अवार्ड जीतते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गूगल जब डरा हुआ था तब दूर बैठा एक आदमी इन सारी चीजों को काफी केयरफुली देख रहा था, और वो सिर्फ देख ही नहीं रहा था। सैन फ्रांसिस्को के एक मॉडर्न ऑफिस में बैठकर ये आदमी गूगल के द्वारा एआई पे पब्लिश किए गए हर एक रिसर्च पेपर को डीपली एनालाइज कर रहा था। वो ना तो गूगल से था, ना तो माइक्रोसॉफ्ट से था, और ना ही कोई $1 बिलियन कंपनी चला रहा था। लेकिन एक चीज उसके पास ऐसी थी जो गूगल के पास नहीं थी, और वो ये था कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। नाउ सैम अल्टमैन और उनकी टीम इस पेपर पे बेस्ड प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, और नवंबर 2022 में सैम अल्टमैन कुछ ऐसा करते हैं जिससे गूगल अब तक डरा हुआ था। वो चैट जीपीटी लॉन्च करते हैं। OpenAI, the San Francisco-based startup that created ChatGPT, opened the tool up for public testing in November 2022. Explosion of interest around not just ChatGPT, but around generative AI more broadly. I've described this in a couple different scenarios as being akin to an iPhone moment. लेकिन गूगल को ये नहीं पता चल पाया कि चैट जीपीटी तभी बन पाया था जब सैम की मुलाकात इलॉन मस्क और उनके जैसे और भी लीजेंड से हुई थी। ये कहानी है 2015 की, जब सिलिकॉन वैली के एक लग्जूरियस होटल में बैठे हुए सैम और इलॉन मस्क काफी परेशान थे, क्योंकि गूगल ने अभी कुछ ही दिनों पहले $500 बिलियन में डीप माइंड को एक्वायर कर लिया था, और सिलिकॉन वैली को ये पता चल गया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का फ्यूचर गूगल लीड करने जा रहा है। लेकिन ये लोग चाहते थे कि पावर सिर्फ किसी एक कंपनी के हाथ में ना जाए, इसीलिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें सैम अल्टमैन, इलॉन मस्क, ब्रॉक मैन, मशीन लर्निंग के जीनियस इलिया और पीटर थिल जैसे लीजेंड्स को लिया जाता है, क्योंकि ये उस टाइम के ब्राइटेस्ट माइंड थे और इनका गोल था एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना। मतलब वो एक ऐसा एआई बनाना चाहते थे जो गॉड के जैसे सोच सकता था, गॉड के जैसे एक्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, वो इस कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल बनाने का संकल्प लेते हैं और इसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट भी कर देते हैं। उनका गोल होता है कि इस कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं होंगे और ना ही इस कंपनी का मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, जस्ट प्योर साइंटिफिक थिंग, प्योर ह्यूमैनिटी के लिए, और वो भी फ्री में। लेकिन इसके पहले कि ये सब होता, चैट जीपीटी के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद सोचो क्या हुआ होगा।
सैम एल्टमैन और इलॉन मस्क के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन क्यों इलॉन मस्क ओपन एआई से ऐसा क्या चाहते थे जो सैम एल्टमैन उन्हें देने से मना कर दिए और इलॉन के द्वारा बनाई गई कंपनी ओपन एआई से ही इलॉन को निकाल दिया गया। अब देखो यार, इतना ही बनाने में मेरा काफी टाइम चला गया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो इसके बाद की कहानी को जानना तो कमेंट करो, आई विल सैक्रिफाइस माय टाइम फॉर यू गाइस।